Good morning, students. Today, the topic is air supports life and uses of air. आज 2 टॉपिक्स हैं, एयर सपोर्ट्स लाइफ एंड यूजेज ऑफ एयर. तो एयर सपोर्ट्स लाइफ, ऑल लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित वाली थिंग्स हैं, जो भी यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स, सभी को एयर की ज़रूरत होती है. ठीक है ना. ऑल लिविंग थिंग्स जीवित रहने के लिए एयर से ऑक्सीजन का यूज करते हैं. प्लांट्स भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं एंड जो ऑल एनिमल्स हैं वो भी ऑक्सीजन का यूज करते हैं अपनी रेस्पायरेशन प्रोसेस करने के लिए या ब्रीथिंग करने के लिए. प्लांट्स स्टोमेटा के द्वारा एयर एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं. प्लांट्स स्टोमेटा के द्वारा, जो स्टोमेटा होते हैं उसमें लिव्स के ऊपर टाइनी जो पोर्स होते हैं उसके लिप्स के अंडर साइड में, उनसे क्या करते हैं, एयर एब्जॉर्ब करते हैं उसमें ऑक्सीजन और CO2 रिलीज भी करते हैं. ठीक है नहीं, उससे एक्सचेंज करते हैं इसका गैसेस का, जो स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स. लेकिन जो लैंड एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट लंग्स के द्वारा ब्रीथिंग करते हैं. जो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट एयर लेकर के वो लंग्स के द्वारा ब्रीथिंग करते हैं. ह्यूमन बींग्स भी एयर डायरेक्ट लंग्स के द्वारा लेते हैं. जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा एयर आती है एटमॉस्फेयर से और तब ब्रीथिंग करते हैं. एयर से ऑक्सीजन लंग्स में जाती है जहाँ पर वह ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब होती है या ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है. जो एयर से लंग्स में आती है ऑक्सीजन, एयर आती है ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें एयर में से ऑक्सीजन लंग एब्जॉर्ब करके वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है ऑक्सीजन को और पूरे हमारे वोल बॉडी में उसे सर्कुलेट होती है ब्लड के साथ. ठीक है नहीं. जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिक्स होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन करके वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है पूरे हमारी बॉडी में, होल बॉडी में. इसी तरीके से जो वाटर एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस, क्रेब्स और अदर एक्वेटिक एनिमल्स वाटर से में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं. लेकिन व्हेल, डॉल्फिन, कुछ ऐसे एनिमल हैं, वाटर एनिमल्स हैं जो लंग्स से ब्रीथिंग करते हैं. ठीक है नहीं, गिल्स से नहीं करते हैं. वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका यूज नहीं करते हैं. वो डायरेक्ट जैसे ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स जो लैंड एनिमल्स हैं उनकी तरह ही वो लंग्स से ब्रीथिंग करते हैं. जैसे डॉल्फिन, वेल, टर्टल्स एंड सी स्नेक्स, ये सभी लंग्स से अपने ब्रीथिंग करते हैं और वो वाटर में रहते हैं लेकिन फिर भी वो एटमॉस्फेयर से एयर एब्जॉर्ब करते हैं, एयर लेते हैं एटमॉस्फेयर से. जो एनिमल ब्रीथ करते हैं, लंग्स का यूज करते हैं, वो वाटर की सरफेस पर आ जाते हैं एयर लेने के लिए, एयर एब्जॉर्ब करने के लिए एटमॉस्फेयर से वाटर की सरफेस पर आ जाते हैं ऊपर. ठीक है नहीं. जो टर्टल हैं, क्रेब्स, ये टर्टल हैं कुछ, या वो स्नेक्स हैं, सी स्नेक्स हैं, और डॉल्फिन और व्हेल, ये सभी वाटर की सरफेस पर आकर ब्रीथिंग करते हैं. कुछ प्लांट्स जो वाटर में फ्लोट करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वाटर में फ्लोट करते रहते हैं, तो उनकी जो लिप्स होती हैं उसकी अपर साइड पर स्टोमेटा होते हैं. जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी अपर साइड पर जो लिप्स होती हैं उसकी अपर साइड पर स्टोमेटा होते हैं, वहीं से वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. ठीक है नहीं. अब जैसे वाटर लिली है, वाटर लिली इसका एग्जाम्पल है. वाटर लिली की जो अपर साइड होती हैं, लीफलेट जो होता है उसका चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, उसके ऊपर स्टोमेटा होते हैं, वहीं से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. कुछ अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं जैसे हाइड्रीला है, तो उसमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं. जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं. वो क्या करते हैं, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसी का यूज करते हैं. ठीक है नहीं. जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसी का यूज करते हैं. अब हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको ये शो करेंगे कि वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है या सॉइल में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है. टू शो द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल. पहले हम एक एक्टिविटी ऐसी लेंगे
जिसमें शो होगी कि एक सॉइल में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। कुछ क्योंकि एनिमल्स जो हैं, कुछ एनिमल्स सॉइल के अंदर भी रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म और दूसरे एनिमल्स भी सॉइल के अंदर रहते हैं। वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन? सॉइल से ही लेते हैं, क्योंकि सॉइल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ये कैसे पता करेंगे कि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है? सबसे पहले इसके लिए हम एक एक्टिविटी, ये देखिए बोर्ड पर आप, द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। सबसे पहले एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेकर के, खाली बीकर लेकर के उसमें एक लंब ऑफ सॉइल, ए लंब ऑफ सॉइल यानी कि एक मुट्ठी हम ड्राई सैंड की या ड्राई सॉइल की उसके अंदर मुट्ठी भर करके उस बीकर के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद उसके अंदर, जो बीकर के अंदर, थोड़ा सा वाटर लेते हैं और वाटर उसके अंदर डालते हैं बीकर के अंदर। अब हम क्या देखते हैं, उसे हम ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा उसमें, कि उसमें से स्मॉल जो टाइनी एयर बबल्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो एयर बबल्स उसके अंदर कहाँ से आ गए? वो एयर बबल्स जो सॉइल के पार्टिकल्स थे उनके बीच में जो इंटर स्पेस था, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, उसके अंदर क्या थी? उसके अंदर एयर। जैसे ही हमने उसके अंदर वाटर एंटर किया उसके अंदर बीकर के अंदर, तो एयर अपना प्लेस छोड़ करके बाहर आउटसाइड में निकलने लगी, रिलीज होने लगी वहाँ से, क्योंकि वाटर ने एयर का प्लेस ले लिया। जो वाटर हमने उसके अंदर डाला था गिलास के अंदर या बीकर के अंदर, उसके प्लेस पर, एयर के प्लेस पर वाटर एंटर हो गया और एयर कहाँ से? बबल्स के रूप में हमें बाहर निकलती दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। बबल्स के रूप में जो टाइनी बबल्स हैं उस एयर के बबल्स निकालते दिखाई देते हैं। ठीक है नहीं? तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल। सॉइल में एयर की प्रेजेंस होती है और उस एयर की प्रेजेंस से ही जो सॉइल में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो वहाँ से उस एयर का यूज करते हैं ब्रीथिंग में, जैसे अर्थवॉर्म। अब सेकंड एक्टिविटी है इसमें, टू ऑब्जर्व दैट एयर इज डिजोल्व इन वाटर। जो वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं, आपने अभी पढ़ा है कि वाटर में एनिमल्स जो होते हैं, जो एयर डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, उसी एयर का यूज करते हैं ब्रीथिंग में। ठीक है ना? तो इसका कैसे पता करेंगे हम कि एयर में, वाटर में एयर डिजोल्व होती है? एयर इज डिजोल्व इन वाटर, कैसे पता करेंगे इसका? इसके लिए भी हम एक इजी सिंपल एक्टिविटी के माध्यम से इसका पता कर सकते हैं। एक बीकर लेते हैं और बीकर में थोड़ा सा वाटर लेते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा वाटर लेते हैं बीकर के अंदर और उस वाटर को थोड़ा हीट करते हैं, बर्नर की हेल्प से हीट करते हैं। तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर के बाद उसमें से जो टाइनी बबल्स हैं वो निकलते हुए दिखाई देते हैं। टाइनी बबल्स निकलते दिखाई देते हैं बीकर के अंदर। हम ध्यान से देखते हैं तो वो बबल्स कहाँ से आ गए? सोचिए इसके बारे में। वो बबल्स आ गए जो पार्टिकल्स थे उसमें वाटर के, उसके बीच में एयर प्रेजेंट थी। वही बबल्स हमको जब हम हीट करते हैं तो अपना प्लेस छोड़ देते हैं और एयर बबल्स के रूप में बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो एयर प्रेजेंट होती है वाटर के अंदर, उसी से जो वाटर एनिमल्स होते हैं या वाटर प्लांट्स होते हैं, उसी से वो डिजोल्व एयर से क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं और उसी एयर का यूज करते हैं। उसी एयर की में जो प्रेजेंस होती है ऑक्सीजन की, उसी का यूज करते हैं ब्रीथिंग में। ओके, अब देखिए ये तो हो गया ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ। लेकिन जो दूसरी गैसेज हैं, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। इसमें तो बहुत सारी गैसें होती हैं, एयर में गैस होती हैं, लेकिन हमने अभी तक ऑक्सीजन के बारे में आपको बताया था कि ऑक्सीजन का यूज कैसे करते हैं एनिमल्स। और ऑक्सीजन एयर से भी लेते हैं डायरेक्ट कुछ एनिमल्स, और कुछ एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसका भी यूज करते हैं। और कुछ एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रहते हैं वो सॉइल से एयर जो होती है सॉइल के अंदर उसमें से ऑक्सीजन का यूज करते हैं। लेकिन दूसरी गैस जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन भी होता है, इसका मेजर पार्ट, इसका गैस का जो एयर होती है उसका मेजर पार्ट होता है, 78% नाइट्रोजन होती है एयर में प्रेजेंट। तो उसका भी जो प्लांट्स हैं वो यूज करते हैं नाइट्रोजन का। लेकिन नाइट्रोजन का यूज प्लांट्स डायरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको प्लांट्स डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो वाटर उसका रेन वाटर होता है, उसमें मिक्स होकर के वो सॉइल में मिक्स हो जाती है नाइट्रिक एसिड के रूप में। नाइट्रिक एसिड के रूप में मिक्स होने के बाद वो नाइट्रेट्स कंपाउंड बनाती है, और जो नाइट्रेट्स कंपाउंड को जो इसकी प्लांट्स की रूट्स होती हैं, नाइट्रेट्स कंपाउंड के रूप में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, ठीक है नहीं। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो रेन वाटर में मिक्स होकर के सॉइल में मिक्स होती है रेन वाटर की हेल्प से। जो रेन वाटर आता है यहाँ पर अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर, और वो सॉइल में मिक्स होने के बाद नाइट्रेट्स कंपाउंड के रूप में ऑल प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपनी रूट्स के द्वारा उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, तब वो प्रोटीन बनाते हैं प्लांट्स। और उस प्रोटीन का यूज जो ऑल लिविंग एनिमल्स होते हैं उसका यूज करते हैं अपने फूड के रूप में, ठीक है ना। अब देखिए इसमें थर्ड पार्ट होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एयर, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में प्रेजेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज तो आप पहले पढ़ चुके हैं दूसरी क्लासेस में भी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखिए लिविंग और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और प्लांट्स के ऊपर ही जो ऑल लिविंग बींग्स हैं, जो ऑल एनिमल्स हैं, वो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं। तो ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एटमॉस्फेयर में, इसकी प्रेजेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है नहीं। अब देखिए यूजेज ऑफ एयर। एयर के यूजेज क्या है हमारे इसमें लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होती है एयर। जैसे एयर का यूज सबसे पहले देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता है। प्लांट्स की तरफ से जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एयर का यूज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में करते हैं। उसमें अपना फूड प्रिपेयर प्रोसेस किससे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। जो एयर में प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है एयर की हेल्प से, ठीक है नहीं। और यदि एयर ना हो तो अब क्या होगा, सोचिए आप। प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और जो ऑल एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट है इसका रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, सांस लेते हैं ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सब रेस्पिरेशन प्रोसेस किसकी हेल्प से करते हैं? एयर की प्रेजेंस में, ठीक है नहीं। जो एयर में ऑक्सीजन होती है उसकी हेल्प से ही रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। नंबर 3 यूजेज ऑफ एयर इज रेगुलेटिंग टेम्परेचर। जो अर्थ पर नंबर 3 है रेगुलेटिंग टेम्परेचर। अर्थ पर जो सन की हीट होती है, एयर जो होती है, यहाँ पर एयर की लेयर होती है अर्थ पर, उसको एयर की लेयर जो सन की हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करके अर्थ पर टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, ठीक है नहीं, मेंटेन रखती है इसके अर्थ के टेम्परेचर को, जो एयर की लेयर होती है। अब नेक्स्ट है इसमें हियरिंग। जो सुनने का मीडियम है वो भी एक एयर का ही फंक्शन है। जो हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं तो वाइब्रेट होकर के एयर के माध्यम से दूसरे तक पहुंचती हैं। विदाउट एयर वी कैन नॉट हियर, यानी कि बिना एयर के हम नहीं सुन सकते कुछ भी, ठीक है नहीं। इसीलिए जो वो गए थे वहाँ पर, उसमें मून पर गए थे एस्ट्रोनॉट्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन, वो अपने साथ वॉकी टॉकी लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ पर एयर नहीं थी और एक दूसरे की बातें भी नहीं सुन सकते थे। एयर इज ए मीडियम ऑफ वाइब्रेशन, मीडियम ऑफ साउंड, ठीक है नहीं। अब कंप्रेस्ड एयर, नेक्स्ट यूज है इसका कंप्रेस्ड एयर। जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसके हेल्प से जो टायर्स होते हैं गाड़ी के, व्हीकल्स के टायर होते हैं, उसमें हवा भरी जाती है, ठीक है नहीं। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन के साधन भी इसमें हमको इधर उधर ले जाने में, दूसरे प्लेस तक ले जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है नहीं। नेक्स्ट है इसमें ये स्प्रेयर्स में भी काम आती है। जो एयर प्रेशर होती है, एयर का कंप्रेस होता है, एयर कंप्रेसर, वो स्प्रे करने में, कोई भी स्प्रे करते हैं जैसे, उसमें भी काम आता है। नेक्स्ट 6 नंबर है एज ए सोर्स ऑफ सम गैसेस।
एयर इज ए सोर्स ऑफ सम गैसेज, बहुत सारी गैस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है, और नाइट्रोजन की हेल्प से ही जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट इत्यादि, ठीक है ना, और जो क्रॉप्स प्रोडक्शन में काम आते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर विंड। अब विंड जो होती है, विंड क्लाउड्स को, जो क्लाउड्स होते हैं विंड की हेल्प से मूव्स करते हैं, इधर उधर वन प्लेस से अनदर प्लेस पर वो मूव करते रहते हैं क्लाउड्स, इस आसमान में क्लाउड्स इधर से उधर मूव करते रहते हैं और वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर बारिश में हेल्प करते हैं, ठीक है, वो विंड की हेल्प से ही होता है सब कुछ। नंबर सेकंड है विंड का यूज। विंड सीड के डिस्पर्सल में भी हेल्प करती है, जो सीड डिस्पर्सल होते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, उसमें भी विंड हेल्प करती है, ठीक है ना, वो सीड डिस्पर्स होते हैं इधर उधर अच्छी जगह पर जाकर के वेल डेवलप सीड बनते हैं उससे। और सेल बोट जो होती है विंड की एनर्जी का यूज करते हैं, जो सेल बोट होती है वो विंड की एनर्जी से ही चलती है, ठीक है ना। विंड फूड ग्रेन्स को विनोइंग करने में हेल्प करते हैं, जो फूड ग्रेन्स होते हैं जैसे सीरियल्स हैं कुछ, उनको बरसाने में या विनोइंग करने में विंड उसकी हेल्प करती है, उनको साफ करने के लिए सीड ग्रेन्स को। नंबर नेक्स्ट है विंड मिल्स, विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो विंड मिल्स होती हैं विंड एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं, जो हमारे डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज करते हैं हम उसका इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर हैज़ completed. Now, thanks, have a nice day.